देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मोनू, गहरी नींद में सो रहा है। मोनू कितना प्यारा लग रहा है ना सोते समय। उसे कुछ हुआ है क्या? कौवा लेकर गया है इसे बादलों की सैर के लिए, सपनों की दुनिया में। ये यहाँ क्यों सोया है? यहाँ क्यों आया है ये? क्यों मतलब? मेरे पास आया है, मुझसे मिलने आया है। इसने मेरी आंखों में वो देखा जो आज तक किसी ने भी नहीं देखा। मोनू, ए मोनू, चलो उठो उठो मोनू, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये नहीं उठेगा। इसे कौवा लेकर गया है ना, कौवे को बुलाओ फिर उठेगा ये। बुलाओ। काऊ 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 काऊ। नहीं, ये गलत है। इसे घर जाना चाहिए। अरे इसे अपने घर में होना चाहिए। अरे निरंजन, थोड़ी देर इसे यहाँ रहने दो ना। क्या कर रहे हो? थोड़ी देर रहने दो ना इसे मेरे पास। मोनू, 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 तुम्हें क्या हुआ बेटा? मोनू, मोनू, क्या हो गया? इसे देखिए ना। आराम से। मोनू, क्या हुआ? बेटा मोनू, 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 तुम कुछ ठीक हो बोलो ना? बेटा, क्या हुआ? इसे क्या हो देखिए गया? ना। मोनू, कुछ करिए ना। मोनू, मोनू, पानी पानी पानी। मोनू, 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 उठो बेटा। तुम ठीक हो ना मोनू? मोनू, प्लीज बेटा बताओ, तुम ठीक हो ना बेटा? मोनू क्या हुआ? माँ, हाँ माँ है ना यहाँ बेटा? तुम्हारी माँ यहीं पे है। क्या हुआ बेटा तुम्हें? बताओ मुझे। तुम नहीं माँ, मौसी। मौसी? क्या किया मौसी ने? क्या किया बताओ मुझे। बताओ क्या किया उसने? क्या किया बताओ ना मुझे। क्या किया मौसी ने? लड्डू बना के लड्डू खिलाया, फिर नींद आई तो मैं सो गया। मोनू, हजार बार तुमसे कहा ना कि मौसी के पास मत जाना। कितनी बार कहा है कि अनजान लोगों से मिलना जुलना नहीं। कितनी बार कहा है ना? क्यों अरे गया अक्षय, तू? हाँ? क्या कर बोल रही ना, हो? मार रही हो बच्चे को? छोटा है ये और अभी अपने होश में भी नहीं है। मार क्यों रही हो तो इसे? क्या करूं मैं? अकेले क्या क्या करूं? इस लड़के ने परेशान करके रखा है मुझे। परेशान। अरे, हाँ? क्यों गया? छोड़। उषा, उसे मारो मत, उसकी कोई भी गलती नहीं है। तो गलती किसकी है बताइए ना। मतलब आपके कहे अनुसार रमा ही मंगल है, तो फिर वो मेरे मोनू के पीछे क्यों पड़ी है? क्यों इसके पीछे पीछे आती है? मेरी क्या गलती है बताइए ना चाचा जी। मेरी क्या गलती है? वो ये सब क्यों कर रही है बताइए, क्या कारण है? इसके जवाब हर किसी को खुद ही खोजने होंगे। माँ,
आप जरा किसी एक जगह पर शांत होकर बैठिए ना। हाँ, बैठती हूँ ना। एक जगह शांत बैठ जाती, जिंदगी भर के लिए शांत बैठ जाती हूँ मैं। लोग आकर हमारा मुंह काला करेंगे और अपने ही घर से अगर उन्होंने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया ना, फिर तो मैं शांत बैठूंगी ही बैठूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे लाडले ने कहा है ना मुझे, माँ शांत बैठ जाओ। इसीलिए। अरे माँ, ऐसे करने से आपकी सांस फूल जाएगी, तकलीफ होगी आपको, इसलिए कह रहा हूँ ना मैं। होने दे मुझे तकलीफ, लेकिन जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे ना, तब तक मैं जानबूझकर ऐसे ही खुद को तकलीफ देती रहूंगी। मतलब कम से कम मुझे तकलीफ में देखकर तू तो सुधर जाएगा। अरे माँ, जो हुआ उसमें मेरी क्या गलती है? तो किसकी गलती है? हाँ, मेरे मना करने के बावजूद इसे इस घर में कौन लेकर आया बता? किसने सहारा दिया? तूने ही ना? तो फिर गलती भी तेरी ही है। अब तू मुझे बता, इस तरह चुपके से किसी और के बच्चे को अपने घर में लाने की क्या जरूरत है? उषा को बताकर क्यों नहीं लाया उसे? ठीक है लेकर आई, घर पर लेकर आई, ठीक है, और उसे कुछ खिलाकर यहीं सुला दिया। क्या जरूरत थी? किस लिए? हाँ, क्या जरूरत थी? अरे माँ, मैं उसे नहीं लेकर आई थी, वो खुद ही आया था। उसे भूख लग रही थी तो मैंने उसे लड्डू खाने के लिए दे दिया। आप ही के हाथ का बना हुआ लड्डू था। हे भगवान, निरंजन देख रहा है ना तू इसे? मतलब मेरे ही घर में आकर मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रही है ये। मतलब मेरे बनाए हुए लड्डू खाकर बेहोश हो गया? मतलब मैंने ही लड्डू में कुछ मिलाया था? अरे माँ, मैंने ऐसा कब बोला? अरे वो बेहोश नहीं हुआ था, वो सोया था बस। मेरी बात सुन, तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तू तो मेरे साथ बात ही मत कर। जिसके साथ मेरा रिश्ता है ना, उससे बात कर रही हूँ मैं। तू मेरे सामने अपनी जुबान मत चला, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और निरंजन, अब अगर इतना कुछ होने के बावजूद तूने इसे इस घर से बाहर नहीं निकाला और इसी तरह से शांत बैठा रहा ना, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझ ले। निरंजन, इस बार तो मुझे समझने की कोशिश करो। मेरे कमरे में कोई इस तरह चुपके से झांक कर देखना तुम्हें पसंद नहीं, मैं जानती हूँ। मैं तो बस यही देखने आई थी कि तुम्हारे कमरे में मुझे अभी भी आने की इजाजत है या नहीं। देखो सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त बोलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हो। तुम सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे तसल्ली हो जाएगी, बस और कुछ नहीं चाहिए, प्लीज। उसके बाद मैं इस कमरे में कदम भी नहीं रखूंगी। तुम्हें जो भी कहना है तुम अंदर आकर कहो। बोलो। देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे इस घर में आने की वजह से सब तरफ प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं और इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, तो तुम मुझे इसी वक्त घर से बाहर निकाल दो। पर मेरा किसी को दुख देने का इरादा बिल्कुल नहीं था। मोनू खुद आया था मेरे साथ खेलने के लिए, मुझसे रहा नहीं गया। मैं भी तो एक माँ हूं ना।
मैंने जब मोनू को पहली बार देखा था तो वो बैट बॉल खेल रहा था। बॉल को बार बार दीवार में मार रहा था। उसे देखकर मुझे नकुल की याद आ गई। और ये क्या है? टप्पी। अरे ये टप्पी है या मिट्टी का ढेर है? अगर वो होता तो मैं उससे भी ऐसे ही प्यार करती, उसे ऐसे ही खाना खिलाती, उसे वैसे ही प्यार से सुलाती। मोनू को देखकर मेरे अंदर की माँ की ममता जाग उठी। मैं क्या करूं? लेकिन मैंने जो कुछ भी खोया है ना, उसे मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। और वो जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाली। आप हैं जो इतने दिनों से उसे झेल रही हैं। अरे मैं कहाँ झेल रही हूँ, दरअसल वो मुझे झेल रही है। और मैं कर भी क्या सकती हूँ, इस घर में मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। निरंजन को बड़ा किया, इस घर को संभाला, इस घर के लिए सब कुछ किया, लेकिन हुक्म तो उस महारानी का चलता है। मुझे कौन पूछता है? ऐसे मत बोलिए, सिर्फ ध्यान रखिए। मतलब वो क्या है कि आजकल की लड़कियों पे भरोसा नहीं कर सकते ना, और वो तो मंगल है। सच कहूँ तो वो मुझे बिल्कुल भी सीधी साधी लड़की नहीं लगती। मतलब कि वो कब आपको घर से बाहर निकाल दे कुछ बता नहीं सकते। और अब तक तो आपने कुछ नहीं कहा, अब क्या कहेंगी? वाह उषा भाभी, वाह, अच्छा पाठ पढ़ा रही हैं आप। नहीं मंगल, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी कि चाची जी मेरी... सही कह रही हैं आप। मैं किसी को भी घर से बाहर निकाल सकती हूँ। घर वालों को नहीं निकाल पाई ना, फिर भी बाहर वालों को जरूर निकाल सकती हूँ। अगर बाहर के लोग मेरा घर बिखेरने की कोशिश करेंगे तो मैं उन्हें अपने घर से बाहर जरूर निकाल कर रहूंगी। अब यहाँ से जा रही हो या? देखिए, कहा था ना मैंने आपसे, ये कोई सीधी सादी लड़की नहीं है। तो आप भी कौन सी सीधी सादी हो? ये जो घर तोड़ने का काम करती हो, इसलिए आपके पति ने आपको छोड़ दिया और दुबई चले गए। मंगल, ज़बान संभाल कर। रहने दीजिए चाची, आपने बुलाया इसलिए मैं यहाँ आई, पर अब दोबारा कभी नहीं आऊंगी। जब तक आप इसे अपने घर से बाहर नहीं निकाल देती, तब तक मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। उषा भाभी, गेट आउट। मोनू, 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 मुझे वहाँ जाना है। वहाँ कहाँ जाना है बेटा? मेरी माँ के पास। मैं तुम्हारी माँ हूँ, वहाँ कोई नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे पास हूँ बेटा। मुझे वहाँ जाना है, माँ के पास। वहाँ कोई नहीं है बेटा, यहाँ मैं हूँ तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। मुझे वहाँ जाना है अपनी माँ के पास। पर मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, मैं इतनी रात को दरवाजा किसने खुला रखा है?
निरंजन, 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 अरे उठ ना, उठ। माँ, दमे की तकलीफ हो रही क्या आपको? नहीं नहीं बेटा। क्या हुआ है माँ? कौन? नीचे घूम रही है वो। माँ, आपने कोई डरावना सपना देखा है नहीं, क्या? मैंने कोई सपना नहीं देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे माँ, तो चलो तू भी देख ले। चल जल्दी चल। माँ, माँ मुझे बताओ तो। माँ, तू देख। इतनी देर रात में ये देखा, मैंने कहा था ना तुझसे, लेकिन तूने ही यकीन नहीं किया। माँ, आप अंदर जाइए। अब तुझे यकीन हो गया ना, तो अब तू इसे घर से निकाल दे। अरे ये मंगल है, मंगल। माँ, मैंने कहा ना आप अंदर जाइए, जाइए। हे भगवान, क्या क्या दिखा रहे हो मुझे तुम। रमा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इतनी देर रात में सुनसान सड़क पर अंधेरे में ऐसी अकेली क्या कर रही हो तुम? इस गली ने, इस अंधेरे ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। इसलिए ढूंढ रही हूं, शायद इस अंधेरी रात में मैंने जो कुछ भी खोया है वो वापस मिल जाए। हाँ, वो सब तुम्हें वापस मिलेगा, लेकिन रमा, चलो हम घर जाते हैं। चलो। जाएगा, सब जाएगा, तू भी जाएगा, सब जाएगा, जाएगा, चलो। सब जाएगा, सब जाएगा, तू भी जाएगा, जाएगा, सब जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मौसी, ये सब क्या है? ये धुआं करके भगाने के लिए मैं मच्छर हूँ क्या? और मैं तुम्हें काट रहा हूँ? मौसी, धुआं नहीं, धूप बोलना था मुझे। ये देखो, आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन किसी को मारना पाप होता है। और एनीवे, मैं आपकी गुरुवार स्पेशल साबूदाना खिचड़ी खाने के लिए आया हूँ। मतलब प्रसाद ही समझो। और जो प्रसाद खाने आते हैं उस पर कोई गुस्सा होता है क्या? हाँ, दिस इज वेरी बैड। हाँ, वेरी बैड। हाँ, वेरी। मौसी, क्या हुआ? मौसी, क्या हुआ? कहाँ था तू इतने दिनों से? यहाँ क्या हो रहा है तुझे पता भी है? ये देखो, आप मेरा टेंशन बढ़ा रही हो। पर आप रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? हमारी तो किस्मत ही बदल चुकी है। जब से वो औरत घर में आई है ना, सब कुछ बुरा हो रहा है। अब तू ही निरंजन को समझाना कि उसे बाहर निकाल दे। माँ, फिर शुरू हो गई आप। रमा अंदर सो रही है। हाँ, तुझे तो सिर्फ उसी की चिंता है ना?
यहाँ माँ की जान जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख रहा है ना सिद्धार्थ, ये सब चल रहा है यहाँ। एक मिनट आप शांत हो जाइए। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? खिचड़ी खाने। कितने दिनों बाद आया हूँ? बहुत दिनों बाद। तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? समझ रही हो? लाती हूँ। साथ में मीठा दही भी लाना। हाँ लाती हूँ। अरे छोटा बच्चा है वो, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बदलाव तो आएंगे ही। जिद करेगा, नखरे करेगा, गुस्सा भी आएगा उसे। इसमें इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। आप जो कुछ भी बोल रही हो बिल्कुल सच है चाची, लेकिन मेरे मोनू ने पहले ऐसा कभी नहीं किया। कुछ दिनों से वो कुछ अलग सा बर्ताव करने लगा है। मतलब कुछ पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे अपनी माँ मानता ही नहीं। रहने दो, कुछ भी बड़बड़ मत करो। हाँ लेकिन वो महामाया है ना, और मुझे पूरा यकीन है उसने ही मेरे मोनू के साथ कुछ किया है। साठे चाची, मैंने उसके खिलाफ बोला था, इसीलिए तो वो मेरे मोनू के पीछे नहीं पड़ी है ना। अरे उसे बदला लेना है तो मुझसे लेना, मोनू से क्यों? अरे देखो देखो, पहले शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें वो विभूति दी है ना, रोज मोनू के सर पर वो लगाती रहो, वो औरत उससे दूर हो जाएगी। आपकी बातें सच हो और ये औरत यहाँ से दूर चली जाए। वो यहाँ से जाएगी या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि वो मंगल है। और अब मुझे विश्वास हो गया, वो मंगल ही है। रिडिक्यूलस, डिस्गस्टिंग। भैया 21st सेंचुरी में जी रहे हैं हम। क्या चल रहा है ये सब? मंगल भाभी को गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं। 3 years भैया। और मुझे बताओ कि मंगल भाभी का और रमा का क्या संबंध है? हाँ लेकिन भैया प्लीज, कम से कम आप तो ये मत बोले कि आप भी यही सोचते हैं कि मंगल भाभी के रूप में रमा यहाँ पर आ गई है। नहीं रे, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। माँ ना ये जैसे अंतिम सत्य है ऐसा बर्ताव कर रही हैं। और हम चाहे जितना नकारे, रमा का बर्ताव ही सबके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। रमा का बर्ताव यानी? रमा का बर्ताव जरा अजीब है। मतलब उसका वो पहेलियां बूझना मैं समझ सकता हूं, लेकिन देर रात गली में अकेले घूमना और अगर पूछे तो इस रात ने मेरा घर खा लिया वगैरह वगैरह कहना और मैं उसे ढूंढ रही हूं ये कहना, और लोग हमेशा अजीब मतलब निकालते हैं। लोगों को जो मतलब निकालना है निकालने दो, लेकिन रमा के बर्ताव की असली वजह हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। मोनू, मोनू,
ये रात ऐसी जो है डरावनी, खो चुकी हूँ मैं अपनी जिंदगी, समझ ना आए करूँ क्या अब मैं, आंखें बहती रहें। आ गए आप डॉक्टर? अरे वाह, बिना देखे ही आपने पहचान लिया। बस पहचान गई। हाँ, लेकिन ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ आया हूँ? अगर हम किसी भी इंसान को अपना समझते हैं ना, तो उसके मन में क्या चल रहा है ये पता चल जाता है। रमा जी, मेडिकल साइंस में इन बातों को कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू तो किसी भी चीज की नहीं होती। मन, इच्छा, सपने, जन्म, मृत्यु, आत्मा, और मेरी भी, मेरे लिए भी बाकी चीजों की कोई भी वैल्यू नहीं है। ये सब सिर्फ दिखावा है। रमा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगा। कुछ पता चला मेरे घर के बारे में? अनफॉर्चुनेटली नहीं, लेकिन हाँ, आपके बारे में मुझे कुछ जानकारी मिली है। क्या? यही कि आप बहुत ही अच्छा गाती हैं। और अब आपको ये गाना याद आ रहा है। याद आ रहा है मतलब? मतलब ऐसा कोई तो होगा जिसके लिए ये गाना गा रही हो। इस गाने को छोड़ दो, आपने गाया हुआ कोई भी गाना किसी को तो अच्छा लगता ही होगा। इनफैक्ट आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? और आपने गाना कहां से सीखा है? किसके पास सीखा? आई एम सॉरी रमा जी, एक्चुअली एक्साइटमेंट में आकर मैंने आपसे इतने सारे सवाल पूछ लिए। प्लीज रिलैक्स। फ्रैंकली कहूं तो रमा जी, मुझे आपके गाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपकी कहानी में। मतलब? आपको जो कुछ भी याद है आपके बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में, इंसान, गाने, जगह, हर एक चीज इस डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए। शायद उससे हमें कुछ लिंक मिल जाएगी और मे भी आपका घर ढूंढने में मदद मिल जाएगी। एंड फॉर नाउ, अब आप गाना कंटिन्यू कर सकती हैं।
ये क्या? इस डायरी के सारे पेजेस कोरे हैं। मेरी जिंदगी भी वैसी ही है। रमा, ऐसा कहोगी तो कैसे चलेगा? सिद्धार्थ ने तुम्हें कथा कहानियां लिखने के लिए नहीं कहा है। तुम्हें खुद को लेकर जो जो मन में, यादों में आ रहा है, वो सब लिखने के लिए कहा है उसने। हाँ, लेकिन डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? मैंने आज तक जो कुछ भी ऐसे कहा है, वो मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। इसलिए दुनिया की नजरों में मैं जो कुछ भी कह रही हूं वो सिर्फ झूठ है ना? और अगर मैंने कुछ लिख भी दिया तो मुझे डर लग रहा है कि फिर भी सब लोग मुझे झूठी ही समझेंगे। तुम दुनिया के बारे में मत सोचो। ठीक है, नहीं सोचूंगी, लेकिन मेरा क्या? मुझे भी सच क्या है, झूठ क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। उलझन बस बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सर की एक एक नस कोई खींच रहा है। मैं समझता हूं रमा, लेकिन दुनिया भले ही ना करे, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करता हूं, और वो हमेशा रहेगा। तुम मेरे साथ हो ना, तो मुझे मेरा खोया हुआ परिवार जरूर मिल जाएगा। जरूर। निरंजन, तुम और यहाँ? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें जो चाहिए वो मैंने यहाँ निकाल के रख दिया। आज ये पहन कर जाना। हाँ, नहीं, जरूर करूंगा, लेकिन प्लीज तुम जरा बाहर जाओगी? ओह, सॉरी। प्लीज। मोनू बेटा, जल्दी आ जाओ, देर हो रही है तुम्हें। आ गए? अच्छा सुनो मोनू, बहुत दिनों बाद तुम स्कूल जा रहे हो, तो पिछला सारा होमवर्क बुक में लिख कर लाना भूलना मत, ठीक है ना? शनिवार और रविवार को हम बैठकर पूरा कर लेंगे। और हाँ, आज टिफिन में तुम्हें पोहा दिया है, अगर थोड़ा सा भी वापस लेकर आए तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी, समझे? नींबू।
नींबू? हाँ, नींबू। तुम्हें क्यों चाहिए नींबू? क्यों चाहिए मतलब? मुझे नींबू चाहिए। नींबू वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, छट। मुझे पोहा पे डालने के लिए नींबू चाहिए। पोहा पर डालने के लिए? अचानक से? बिल्कुल नहीं मिलेगा नींबू। अचानक से नहीं, मुझे नींबू डालकर पोहा खाना अच्छा लगता है, बहुत पहले से ही। चुप, कुछ भी बोलते हो। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। आज तक मैंने पोहे पे तुम्हें नींबू डाल के नहीं दिया और तुमने कभी मांगा भी नहीं। तुम्हें नींबू वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, एक आइडिया है। कल से मैं तुम्हें टिफिन में पिज्जा या तो बर्गर बना के दूंगी, ठीक है? पिंकी प्रॉमिस? देखो तुम्हारी बस भी आ गई। ओहो, मैं तुम्हारा कंपास बॉक्स भूल गई, अभी लेके आती हूँ। मेरे निरंजन को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। उसके इशारों पर नाच रहा है वो। अगर मैं कुछ बोलने गई तो मेरी तो सुनता ही नहीं, लेकिन अगर उसने कुछ कहा तो तुरंत मान लेता है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही मेरा मोनू भी आजकल ऐसे ही कर रहा है। हर वक्त मौसी मौसी मौसी। आखिर में मुझे उसे डांटना ही पड़ा। अगर दोबारा उसके पास गया ना तो उसी के पास छोड़ के दुबई चली जाऊंगी अकेली। हमारे घर में तो डांट भी नहीं सकते और सजा भी नहीं दे सकते हैं। और अब तो इस सब का वक्त भी निकल गया। क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे बड़े भाई हमेशा कहते थे। कहाँ है मोनू अब? चाचा जी वो स्कूल गया है। क्यों? और जन्म तारीख क्या है उसकी? 17। 17 मतलब 1 और 7 मतलब 8। ये कितने हैं? 5। ये कितने हैं? 2। मोनू पकड़ 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 मोनू पकड़ पकड़ मोनू। चल 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 आ चलते हैं। असंभव, कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसे 2 व्यक्तियों की पत्रिकाएं बिल्कुल एक जैसी नजर आ रही। किसकी? निरंजन और मोनू की। ग्रहों की दशा दिशा सब कुछ करीब करीब एक जैसा है। और मंगल वक्र स्थान पर प्रबल हुआ है। मंगल? मौसी मिलाओ मत, ऐसे ही रहने दो। अरे लेकिन नींबू खत्म हो गया तो हम दोबारा निचोड़ लेंगे ना। नींबू के पीछे पागल है ये। ले। मुझे ना नींबू बहुत पसंद है। मुझे पता है। और मुझे आप भी बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे तुम भी बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन लोगों को पसंद नहीं ना अपना मिलना, इस तरह से बैठना। वो तो पागल है, आप उनकी बातों पे ध्यान मत दो। आप ना मुझे कहानी सुनाओ। कहानी सुनोगे? एक रानी होती है मतलब वो है, और उसका एक राजा है। उन दोनों
हम दोनों मिलकर उसे ढूंढ निकालेंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि वो यहीं कहीं है, यहीं कहीं हमारे आसपास।